राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु ये भगवान ने इसका उद्धार क्यों किया? बोले इसलिए किया, ये भगवान के परम भक्त थे। एक बार की बात, कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी दिति राजा दक्ष की पुत्री, एक दिन संध्या काल का समय था और कश्यप ऋषि भजन में बैठे हुए थे। दिति को महाराज काम वासना सताने लगी तो आकर के ऋषि से प्रार्थना की, कि महाराज मुझे वासना सता। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ये समय संध्या काल का है, भजन पूजन का है, ये भोग का समय नहीं है और इस समय पर भोग करना उचित भी नहीं। लेकिन अधिक प्रार्थना करने पर कश्यप मुनि ने भोग करने के बाद में श्राप दिया कि दिति ये भजन के समय पर तूने भोग किया है, इसलिए तुझे श्राप देता हूं, तेरे गर्भ से राक्षस पुत्र पैदा होगा। जब वासना सर पे चढ़ जाती है तो व्यक्ति से इतने बड़े पाप करा देती है कि जीवन में महाराज हमें कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। चरण पकड़ लिए दिति ने कि महाराज मुझे क्षमा कर दो। बोले तेरे गर्भ से राक्षस तो जन्म लेंगे, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए स्वयं श्री नारायण है। बोले महाराज माता दिति के गर्भ में जो राक्षस बनकर के आए वो कौन है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। भगवान के दो द्वारपाल है जिसका नाम है जय और विजय। एक दिन सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया कि कहां जाते हो? बोले हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, सनकादि ऋषियों को भगवान ने इजाजत दे रखी है, जब चाहो तब दर्शन करने के लिए आ जाओ। सनकादि ऋषि दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन द्वारपालों ने रोक लिया। अच्छा, एक बात सच है कि अधिकारी में इतना अभिमान नहीं होता जितना उसके द्वारपाल में होता है। किसी महाराज बड़े अधिकारी के पास चले जाओ तो चाहे अधिकारी अंदर बैठा हुआ अकेला ऑफिस में महाराज फोन ही चला रहा हो, लेकिन जो उसको द्वारपाल होगा ना, वह कह देगा साहब अभी व्यस्त है, बाद में आना। ऐसे ही महाराज जय और विजय को अभिमान हो गया, भगवान के द्वारपाल। तुरंत जब जाने नहीं दिया, क्रोध आया, श्राप दे दिया। बोले तुम हमें भगवान के दर्शन नहीं करने देते, जाओ तुम्हें श्राप देते, राक्षस हो जाओ। बोले यही जय और विजय है, माता दिति के गर्भ में जन्म लेकर के आए। अच्छा, माता दिति ने भी महाराज 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। एक मां 9 महीने बालक को अपने गर्भ में रखती है, लेकिन माता दिति को पता है ये राक्षस है, यहां पे होंगे तो उपद्रव करेंगे, इसलिए महाराज अपने गर्भ में जब तक सहन करती रही कष्टों को, तब तक महाराज अपने गर्भ में रखा। और जब गर्भ से जन्म दिया तो महाराज बड़ा भयंकर रूप बनाने लगे, तो वो हाथ बढ़ने लगे। चत्वारि मान कर्णानि
संध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थिकम्। इसलिए कहते हैं कि 4 काम संध्या काल के समय नहीं करने चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम निद्रा, भोग नहीं करना चाहिए। निद्रा, सोना नहीं चाहिए। और चौथा, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि संध्या काल के समय मां लक्ष्मी नारायण के साथ इस पृथ्वी पर रमण करती है। जहां पर भगवान, जिस घर में भगवान का पूजन होता है, दीपक जलाया जाता है, उस समय महाराज मां लक्ष्मी का वास घर में होता है। इसलिए संध्या काल में 4 काम वर्जित बताए गए कि भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, महाराज स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इसके करने से घर में अनिष्ट होता है, दरिद्रता आती है। महाराज 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक बना हिरण्याक्ष और दूसरा बना हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का तो 12 भगवान ने उद्धार किया और हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के आएंगे। वो आपको बड़े भाव से कल श्रवण कराया जाएगा कि महाराज इधर 12 भगवान ने उद्धार किया, इधर कर्दम देव जी बड़े तपस्वी ऋषि, ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा कि मनु जी, कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि हैं, जाओ आकर जाकर के तुम उन्हें अपनी पुत्री दे दो, जिससे हमारा संसार में परम साधु तपस्वी भगवान के अंश जन्म लेकर के आएंगे। कर्दम ऋषि तपस्या में लीन थे और मनु जी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के गए कर्दम जी के पास। नूनम चक्रमणम देव सतां संरक्षण यते वधाय चासकाम्यस्तः हरि शक्ति पालनी। कर्दम ऋषि के पास में रिश्ता लेकर के गए। महाराज आप बड़े तपस्वी हैं और मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। अच्छा, एक बात है कि लड़के वालों के घर में महाराज अगर रिश्ता चल करके आ जाए तो उनके नखरे हो जाते हैं। तो कर्दम जी के लिए रिश्ता आया तो कर्दम जी सोचने लगे महाराज अभी तो विवाह करने की इच्छा नहीं। जब ऐसे भाव को सुना तो मनु जी महाराज वापस चलने लगे तो कर्दम जी कहने लगे अरे रुको महाराज, ब्याह के लिए मना थोड़ी ना करें, ब्याह तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले शर्त ये है मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन संतान की उत्पत्ति के बाद में मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। बोले ठीक है, बाल बच्चे हो जाएंगे तुम्हारा, चले जाना तपस्या करने, आप तो वैसे भी तपस्वी। बड़ी धूमधाम से मनु जी ने विवाह किया। यह बताया तो बताते हैं महाराज कि माता हंसुइया के यहां पर हर प्रकार का आनंद अत्रि मुनि बड़ी सुंदर कुटिया बनाकर के रहते हैं और बड़ी तपस्विनी है माता हंसुइया। एक बार नारद जी लक्ष्मी जी के पास में गए और लक्ष्मी जी से जाकर के कहा देवी
नारायण भगवान कहाँ है? बोले वे तो गए कहीं काम से। बोले मैया बड़ी सेवा करती हो आप, भगवान के बड़े चरण दबाती हो, आप जैसी सेवा इस संसार में कोई करता नहीं है। लेकिन फिर भी कितना भी है, नाम तो सरसुईया का ही चल रहा है। लक्ष्मी जी कहने लगी अनसुईया कौन है? बोले अत्रि मुनि की पत्नी। इस संसार में लोग उसे पतिव्रता के नाम से जानते हैं। बोले अच्छा इतनी तपस्वी है? बोले हाँ। इधर कह करके ठीक है भैया नारायण भगवान आते होंगे, मैं चलता हूं। चले इधर भोले बाबा की कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और कैलाश पर्वत पर जो पहुंचे तो भोले बाबा तो थे नहीं, पार्वती मैया मोदक बना रही थी। बोले मैया प्रणाम। बोले प्रणाम, आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? बड़ी खुशबू आ रही है। बोले हाँ महाराज आज मोदक बन रहे, खाओगे? बोले क्यों नहीं, खिला दीजिए। अब महाराज मोदक लेकर के खाने लगे। नारद जी बड़े स्वादिष्ट बने। बोले मैया आप भोले बाबा की देखो कितनी सेवा करते हो, और बड़े बड़े महाराज बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके खिलाती हो, लेकिन नाम तो सरसुईया का ही चल रहा है। पार्वती भैया कहने लगी कौन अनसुईया? बोले अत्रि मुनि की पत्नी, बड़े बड़े पतिव्रता है, बड़ा नाम है उसका संसार में। बोले अच्छा। ऐसे ब्रह्माणी के पास में पहुंच गए, उनको भी जाकर के ही कह नारायण भगवान आए। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही थी कि कब आवे नारायण भगवान और कब मैं कहूं। घर में घुसते ही तुरंत बोले कि एक बात बताओ प्रभु, क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? कोई लक्ष्मी तेरे बराबर तो सेवा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। बोले फिर नाम तो अनसुईया का चल रहा है। बोले कौन अनसुईया? बोले अत्रि मुनि की पत्नी। बोले कोई आया था यहाँ पर? बोले हाँ। बोले कौन आया था? बोले नारद जी आए थे। नाम ही है नारद। क्या है? नारद। जिसकी बात रद्द ना हो वही है नारद। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा एक बात बताओ, क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? क्या मैं आपको भोजन नहीं कराती? क्या मेरे सेवा में कोई कमी है? बोले कोई कमी नहीं है। बोले फिर? बोले जाओ और जाकर के उस अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करके आए। अब महाराज तीनों देवता उस अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए महाराज चल दिए। अनसुईया के द्वार पर पहुंचे और वहां पर जाकर के महाराज साधुओं का वेश बना लिया और जाकर के भिक्षा मांग रहे। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। मैया थाल से जाकर के लेकर के आई। झोली खोल करके खड़े थे तीनों देवता, और जैसी मैया